झांसी में एक युवक ने अपनी ही पत्नी को जुए में दांव पे लगा दिया। हारने के बाद पत्नी के साथ रात बिताने की हो रही थी डिमांड। हैवानों से अपनी इज्जत बचाने के लिए पत्नी ने पुलिस से शिकायत की। महाभारत में द्रौपदी चीरहरण का सीन तो सभी को याद होगा। ऐसा ही एक मामला झांसी के मोरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां मानवता को महाभारत का वह किस्सा तो आप सभी को याद होगा, जिसमें पांचों पांडव अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी को जुए में हार गए थे। और द्रौपदी चीरहरण की घटना आप सभी को याद होगी, जिसमें द्रौपदी चीरहरण की घटना को अंजाम दिया गया था। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उनको बचाया था। हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पांडव और कौरवों के बीच युद्ध हुआ था। इसमें पांचों पांडव जीते और उसमें 36 सालों तक हस्तिनापुर पर राज किया। यही वो जगह है जहां युधिष्ठिर जुए में द्रौपदी सहित अपना सब कुछ हार गए थे। खेल पांडवों के नए शहर इंद्रप्रस्थ को देखकर दुर्योधन ईर्ष्या से भर उठा और पांडवों को अपमानित करने के लिए उसने जुए का खेल का एक झूठा नाटक रचा। जुए में युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों समेत द्रौपदी को भी हार गया। इसके बाद द्रौपदी के चीरहरण की कोशिशें हुई और फिर बात युद्ध तक पहुंच गई। फिर उसके बाद बहुत बड़ा महाभारत हुआ। ये तो आप सभी को याद होगा। खैर, ये तो इतिहास की बातें हैं। पांडवों ने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद नया शहर इंद्रप्रस्थ बसाया और राजसूय यज्ञ की योजना बनाई गई। इसी की तैयारियों में ब्राह्मणों के वेश में कृष्ण, अर्जुन और भीम जरासंध के पास गए और वहां मल्ल युद्ध में भीम के द्वारा जरासंध का वध हुआ। यज्ञ से पहले होने वाले अग्र पूजा में पितामह भीष्म द्वारा कृष्ण का नाम प्रस्तावित किया गया। इसके बाद शिशुपाल भगवान कृष्ण को अपशब्द बोलने लगा और फिर कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध हुआ। कैसे इंद्रप्रस्थ के वैभव को देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या आई और कैसे ईर्ष्या ही सबको महाभारत के युद्ध तक ले गई। इस प्रकार से घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें एक युवक ने अपनी ही पत्नी को जुए में दांव पर लगाया। यह सारी कहानी मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि यही कहानी फिर से दोहराई गई है और जिसमें एक जो युवक होता है वो अपनी पत्नी को जुए में हार जाता है। झांसी की घटना है। झांसी में एक युवक ने अपनी ही पत्नी को जुए में दांव पे लगा दिया। हारने के बाद पत्नी के साथ रात बिताने की हो रही थी डिमांड। हैवानों से अपनी इज्जत बचाने के लिए पत्नी ने पुलिस से शिकायत की। महाभारत में द्रौपदी चीरहरण का सीन तो सभी को याद होगा। ऐसा ही एक मामला झांसी के मोरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना घटी है। ऐसी घटना आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि कहीं ऐसा भी होता है क्या। यहाँ जुआ खेलने के शौकीन पति ने अपनी ही पत्नी को दांव पर लगा दिया। पति शराब पीने का भी आदी था। उसके ऊपर साहूकारों का बहुत बड़ा कर्ज बढ़ता जा रहा था। साहूकारों का बहुत बड़ा बोझ था। रुपए पैसे लेन देन का बहुत बड़ा बोझ था। ऐसे में रुपए देने वाले उसकी पत्नी के साथ रात बिताने की डिमांड कर रहे थे। पत्नी के जिस्म का हो रहा था सौदा। पीड़ित महिला के मुताबिक दिवाली पर उसके पति ने जुआ खेला। जुआ खेलने के लिए गांव के रसूखदार व्यक्ति नन्ना और गोठीराम महाराज ने उधार रुपए दिए। इसके बाद गोठीराम महाराज ने उसके पति को जुआ खिलाया। पति जुआ में सारे रुपए हार गया। उसके बाद दोनों व्यक्ति बोले कि तुम एक रात के लिए अपनी पत्नी को मुझे दे दो। पुलिस के पास पहुंची पत्नी जब बहुत परेशान हो गई, उसके बाद किसी तरीके से अपनी जान बचाकर पुलिस के पास पहुंचती है और पुलिस से अपनी जान माल के न्याय के लिए गुहार लगाती है। जब महिला के शरीर का सौदा होने लगा तो अपनी इज्जत बचाने के लिए पुलिस के पास पहुंच गई। वहां दिए गए प्रार्थना पत्र में गांव के अंदर चलने वाले अनैतिक कार्यों का भी उसने जिक्र किया है। उसने बताया है कि किराना दुकान के पीछे बिकती है शराब। महिला का आरोप यह भी है कि आरोपी की एक किराने की दुकान है जिसकी आड़ में कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की शराब बेची जाती है। दोनों प्रकार की जो दारू है वो बेची जाती है। वही मांस और मछली भी बनती है। गाँव के कई युवक वहां जाकर शराब पीते हैं। उसके बाद उन्हें रुपए उधार पैसे देकर जुआ खिलाया जाता है। उसके बाद अनैतिक ये जो काम है, अनैतिक धंधा किया जाता है। तो ये पूरी घटना जो महाभारत की थी, जिस प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, पांचों पांडव बैठे रहे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, उसी प्रकार से ये घटना है। और ये कहाँ की है? ये झांसी की है। पूरी घटना मैंने आपको बताई, जिसमें एक युवक जो होता है वो जुए में अपनी पत्नी को हार जाता है। उसके बाद उसका जो उसकी पत्नी होती है किस तरीके से जान बचाकर उस युवक के पास से किसी तरीके से जान बचाकर पुलिस के पास जाती है, पुलिस से न्याय की गुहार लगाती है।